हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कुंतल चक्रवर्ती ने बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष से बात की। दिलीप घोष ने क्या कहा? दिलीप घोष ने कहा कि पहले मैं अकेला स्ट्राइकर था जो फुटबॉल के गोल कर रहा था, लेकिन अब हमारी पार्टी में बहुत सारे स्ट्राइकर हो गए। देखिए, दिलीप घोष हमारे साथ है। दिलीप दा, बहुत बहुत स्वागत आपका। बंगाल में जो 200 सीटों का टारगेट है, अब आपने जो सेट किया है, तो क्या आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ही सेट किया है? और किस लिए आप इतना कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं जब चुनावी प्रचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या है? देखिए, लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए और ये हमारे राष्ट्रीय नेता ने हमको टारगेट दिया है तो हम जी जान लगा के उसको पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव को पहले माननीय अमित भाई ने आए थे, उसमें अध्यक्ष थे, उन्होंने आके बोल दिया कि आधा सीट चाहिए, 42 में 21 चाहिए लोकसभा में, और हमारे कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा के परिश्रम किए, बलिदान दिया। 18 सीट हमने जीता, 3-4 सीट थोड़ी थोड़ी मार्जिन में हम हार गए, और आज तो वातावरण बन चुकी है। 1 से 21 विधानसभा में हम आगे हैं, लगभग 42 में 500 वोट से हार जीत हुई है हमारी। तो इसीलिए आज वातावरण भी ऐसी है, सारे बंगाल में एक परिवर्तन का लहर चल रहा है। जबकि हमारे नेता ने आदेश दिया है तो उसको हम पूरा करेंगे, इसी कॉन्फिडेंस से काम कर रहे हैं। और लाखों कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जमीनी जो आ रहा है आउटपुट, तो उससे पता चल रहा है कि लोग तैयार हैं। जगह जगह आप चलिए, देखिए बंगाल में कैसा परिवर्तन का लहर चल रहा है। 200 सीट 200 के ऊपर ही जाएगी बीजेपी की सीट। दिलीप दा, वोट का उतना ध्रुवीकरण जो है 2019 से पहले कभी नहीं देखा गया था बंगाल में, लेकिन 2019 चुनाव में देखा गया था, और जिस वजह से शायद बीजेपी को 18 सीट मिला था। अलग कारण भी हो सकता है, अलग अलग कारण भी हो सकता है, लेकिन ये एक कारण माना जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है पिछले 1 साल में लोकसभा चुनाव के बाद ये ध्रुवीकरण और ज्यादा हो सकता है? लेकिन अगर ध्रुवीकरण होता तो पूरा बंगाल में हमको सीट मिलता। कलकत्ता में, 24 परगना में हमको नहीं मिला है। पूर्व मेदिनीपुर में ध्रुवीकरण कितना हुआ नहीं हुआ, वो हो सकता है कि जय श्री राम का विरोध करने से हो रहा है। ममता बनर्जी ने जय श्री राम का विरोध किया, गांव-गांव में जय श्री राम का नारा लग रहा है, लेकिन कोई अचानक ऐसा हो गया नहीं। 4 साल से हमारे कार्यकर्ता लगातार परिश्रम करते आ रहे हैं। 120 लोगों की बलिदान हुई है राजनीतिक हिंसा के कारण। लगभग 28,000 केसेस हमारे ऊपर चल रहे, फॉल्स केसेस। हजारों लोग घर छोड़ करके बाहर हैं और हजारों लोग जेल में हैं। इस प्रकार वातावरण में लड़ते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की विश्वास हमने जीता है, लोगों ने हमको आशीर्वाद किया है। आज लोकसभा में हमको 2 करोड़ 30 लाख वोट मिला है और टीएमसी को 2 करोड़ 47 लाख। पिछले चुनाव में हमको 86 लाख वोट मिली थी। तो ये जो जंप हुआ है, लगने से जंप लग रहा है, लेकिन पिछले 4 साल विधानसभा चुनाव के बाद से हम लगातार प्रयास करने लगे, योजना लगाने लगे। हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अमित भाई अध्यक्ष से बार बार आके 2-2, 3-3 दिन रह करके कार्यकर्ताओं को उन्होंने प्रेरित किया, गाइड किया, और लोगों ने जी जान लगाया। तो दिलीप घोष कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चूंकि जय श्री राम का विरोध कर रही हैं, तो शायद उसके रिएक्शन में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ध्रुवीकरण बीजेपी ने नहीं किया है, बल्कि ममता बनर्जी की वजह से हुआ है।